राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा करने के कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उनसे छात्रों के माता पिता और आम लोगों की चिंता के बारे में बात करने के लिए परेशानी पे चर्चा का आयोजन करने का भी आग्रह किया है। 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों पर चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गए। इनमें से 10 सीटों पर पहले ही सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। गुरुवार को हुए मतदान के बाद बाकी 3 सीट भाजपा और उसके सहयोगियों के खाते में गई है। कुल 13 में से 5 सीटें आप, 4 भाजपा और 1 उसकी सहयोगी पार्टी यूपीपीएल, 2 लेफ्ट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। संसद में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ गई है, जबकि कांग्रेस की ताकत कम होती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव के हालिया दौर में कांग्रेस की ताकत 5 सीटों से कम हो गई है। राज्यसभा में पहली बार भाजपा ने सदस्यता से 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भाजपा 1988 के बाद पहली बड़ी पार्टी बनी है। चुनाव के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर भी जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र की 3 दलों की गठबंधन वाली सरकार में आपसी अंतर्कलह और नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के कमजोर होने, गठबंधन में रहकर अपमान की बात कही है। कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय ने पत्र में लिखा कि शिवसेना एनसीपी के साथ साथ हमारे ही मंत्रियों के खिलाफ पार्टी के एमएलए नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी इस समय बेंगलुरु दौरे पर हैं। इस दौरान वहां पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आगे राहुल कहते हैं कि आज देश की हालत ये है कि बीजेपी चाह कर भी देश में रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि छोटे और लघु उद्योगों को बीजेपी ने फिलहाल खत्म कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते समिति गठित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चे से भी नाम मांगा गया है। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुक्रवार को दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। उनका स्वागत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम स्टालिन हमारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखने के लिए आए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। कुशीनगर के बाद कानपुर में भी मुस्लिम शख्स को बीजेपी का समर्थन करना भारी पड़ गया। कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी में रहने वाले शकील अहमद की माने तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने अपने घर में बीजेपी का झंडा लगाकर पार्टी का समर्थन दिया था। शकील की माने तो उसको पड़ोसियों ने पीटने के बाद दोनों आंखें निकालने और गर्दन काटने की धमकी भी दी है। आज से अखिलेश और शिवपाल के बीच तनाव बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में योगी से शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि हो सकता है वो भाजपा में शामिल हो जाएं। इस पर भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिवपाल के भाजपा में शामिल होने के अटकलों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।